प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल. द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेशन in the system is 35 degrees Celsius and the lower temperature is minus 15 degrees Celsius. The capacity is to be 12 ton. Neglecting all losses, determine COP, heat rejection from the system and power required. ये तीन चीजें हमें डिटरमाइन करनी है. उसने मुझे दिया हुआ है रिवर्स कार्नोट साइकिल है, तो मैं इसका TS डायग्राम बनाता हूँ और रिवर्स कार्नोट साइकिल का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला डायग्राम बना रहा हूं. देखिए, सबसे पहले गिवन डेटा इसमें मुझे हायर टेम्परेचर दिया हुआ है TH इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस. अगर इसे मैं केल्विन में चेंज करूं तो 35 प्लस 273 ये आएगा 308 केल्विन. लोअर टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है -15 डिग्री सेंटीग्रेड. -15 प्लस 273 अगर इसे करता हूँ ये आएगा 258 केल्विन. मुझे हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर दोनों दिए गए हैं. थर्ड मुझे इसमें क्या दिया गया है, मुझे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी गई है, मीन्स RC इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 12 टन. क्या एक टन में 3.5, देखिए 1 TR इज इक्वल्स टू होता है 3.5 किलोवाट. तो अगर मैं इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा किलोवाट में, मीन्स रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मुझे मिल जाएगी किलोवाट के अंदर. मैं इसे लिख रहा हूँ 12 इंटू 3.5, इसका आंसर आएगा 42 किलोवाट. ये मुझे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मिल गई. अब मैं बना रहा हूं TS डायग्राम और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डायग्राम. TS रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए ये प्रोसेस जो 1-2 है, ये प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. प्रोसेस 2-3 है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. प्रोसेस 3-4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस. और प्रोसेस 4-1 है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये एरिया आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. मीन्स जो आपको दिया गया है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो ये एरिया बताता है आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी. ये वाला जो एरिया है जो इस क्लोज पाथ के अंदर है, ये आपको बताता है नेट वर्क डन. ये एरिया बताएगा नेट वर्क डन, W नेट. अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये है हायर टेम्परेचर का सोर्स और यहां पर है रेफ्रिजरेशन R. ये है लोअर टेम्परेचर का सोर्स. यहां से हीट रिजेक्ट की गई, तो ये जो हीट की क्वांटिटी है दैट इज अ Q एड, ये मैंने कंसीडर कर ली. और इसे वर्क कराने के लिए, इसे रन कराने के लिए मैंने इसे वर्क डन दिया दैट इज W नेट. जब ये दोनों यहां पर रिजेक्ट होंगी तो यहां पर Q रिजेक्शन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q एड प्लस W नेट. क्योंकि ये वाली क्वांटिटी इधर गई और ये वाली क्वांटिटी इधर गई, तो ये दोनों इसमें ऐड हुई हैं और ये रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्शन इज इक्वल टू Q एड प्लस W नेट हो जाएगा. तो यहां से मुझे Q रिजेक्शन डिटरमाइन करना है, जो कि इन्होंने बोला हुआ है सेकंड पार्ट में. देखिए Q रिजेक्शन फ्रॉम दी सिस्टम, ये अपन को डिटरमाइन करना है. COP डिटरमाइन करना है और पावर डिटरमाइन करना है. तो सबसे पहले अपन डिटरमाइन करते हैं COP ऑफ द कार्नोट साइकिल. COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल इज इक्वल्स टू आता है लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस बिटवीन हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर.
लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, प्रॉब्लम में लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है 258 केल्विन, अपॉन हायर टेम्परेचर दिया हुआ है 308 केल्विन माइनस दिस इज 258 केल्विन। जब इन दोनों का अगर मैं डिटरमाइन करूं तो देखिए इसे सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन आएगा 5.16। ये है आपके पास सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। सेकेंड पार्ट मुझे डिटरमाइन करना है, डेट इज अ हीट रिजेक्शन। तो Q रिजेक्शन इज इक्वल्स टू, हमें पता है Q रिजेक्शन है Q एड प्लस W नेट। तो Q एड प्लस W नेट, राइट। यहाँ पर मुझे इसमें क्वांटिटी दी गई है, देखिए मुझे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी गई है, RC दिया गया है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, COP मैंने डिटरमाइन कर लिया, तो मैं एक चीज जानता हूँ, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W नेट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मुझे दी गई है कितनी, 42, और COP मेरे पास कितनी आई है 5.16। तो क्या यहाँ से मैं W नेट को डिटरमाइन कर सकता हूँ? मैं लिख रहा हूँ W नेट इज इक्वल्स टू, RC की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दिस इज 42 अपॉन COP की वैल्यू लिख रहा हूँ 5.16। तो यहाँ से W नेट डिटरमाइन होके आ जाएगा, W नेट इज इक्वल्स टू आएगा 8.14 किलोवाट। मुझे W नेट पता चल गया, मुझे यहाँ से डिटरमाइन करना है Q रिजेक्शन, और Q एड जो है ये इक्वल होता है किसके, ये Q एड इक्वल होता है किसके, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q रिजेक्शन इज इक्वल्स टू, ये वाला जो Q एड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ओके, या फिर इसे बोलो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ओके। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, Q एड मीन्स रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस W नेट इज इक्वल्स टू Q रिजेक्शन। तो Q एड कितना है, ये है 42 प्लस W नेट कितना है 8.14। यहां से Q रिजेक्शन डिटरमाइन होकर के कितना आया 50.14 किलोवाट, दिस इज Q रिजेक्शन। W नेट मुझे पता चल गया, मुझे Q रिजेक्शन पता चल गया, मुझे COP पता चल गई। अब मुझे थर्ड पार्ट डिटरमाइन करना है, दैट इज अ पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड से मतलब क्या होता है, पावर रिक्वायर्ड बोला जाता है वर्क डन को। तो वर्क डन मैं ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुका हूँ 8.14 किलोवाट। तो दिस इज द थर्ड आंसर, दिस इज फर्स्ट आंसर, दिस इज द सेकंड आंसर, और दिस इज द थर्ड आंसर। यही तीन चीजें इसमें पूछी गई थी। थैंक यू।